मीन्स की नोजोक्लोमिकल इन्फेक्शन किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स, कि जो हॉस्पिटल के द्वारा जो इन्फेक्शन स्प्रेड हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, नोजोक्लोमिकल। मीन्स की फोमाइट्स है, बेडशीट है, या फिर कोई भी यूज किया गया हो इंस्ट्रूमेंटेशन है कि जो प्रॉपरली स्टेरिलाइज नहीं किया गया हो, तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, नोजोक्लोमिकल इन्फेक्शन। Definition first, that these are hospital acquired infections which develops after the 48 hours hospitalization और within a 48 hours after release of the hospital। मीन्स कि जो हॉस्पिटल में हम एडमिट होते हैं और जो भी हमारे साथ कनेक्टिविटी में जो भी आ रहा है, उसके रीजन बिहाइंड जो भी टाइप ऑफ इंफेक्शन स्प्रेड हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इंफेक्शन। व्हाट आर द सोर्स, मीन्स के डिस्चार्ज होने के बाद भी और एडमिट होने के साथ भी जो भी इंफेक्शन हमारे बॉडी में आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, नोजोक्लोमिकल इन्फेक्शन। सोर्स ऑफ द इन्फेक्शन, तो व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ द इन्फेक्शन, दैट इज अ सोर्स व्हिच आर हैंड, सोर्स ऑफ द हैंड वर्कर्स। मीन्स की जो भी हैंड वर्कर्स है, जो हैंड जो भी है वर्कर्स है, उसके कारण हो रहा है कि जो कैरियर के साथ ट्रांसमिट है, जो कंटामिनेटेड है। सोर्सेस हैंड्स ऑफ द हेल्थ वर्कर्स, दैट कंटामिनेटेड सरफेस, जो कंटामिनेटेड जो भी सरफेस है उसके कारण ट्रांसमिट हो रहा है। यूज द इक्विपमेंट एंड द इंस्ट्रूमेंट, जो भी इक्विपमेंट हम यूज कर रहे हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंटेशन हम यूज कर रहे हैं, और उसके रीजन बिहाइंड जो भी हमें इन्फेक्शन कॉज है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, इंस्ट्रूमेंटेशन, जिसका स्टेरिलाइजेशन प्रॉपर नहीं हुआ है, उसके कारण जो भी हमें देखने को मिला है, दैट इज अ इक्विपमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट। The fourth one, that is called as a blood transfusion, means कि जो भी blood transfusion के ड्यूरेशन में जो भी बैक्टीरियल और वायरलिटिक जो भी फर्मेटीज हमारी बॉडी में इन्वेड होगी, तो दैट इज अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन वे। एंड द फिफ्थ वन इज अ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, मीन्स की ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन ड्यूरेशन में कोई भी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हुई तो भी इन्फेक्शन स्प्रेड हमें हो सकता है। दैट इज द सोर्स ऑफ द इन्फेक्शन हु आर स्प्रेड वाया द नोजोक्लोमिकल इन्फेक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिजम्स कॉजिंग द नोजोकोमिकल इन्फेक्शन। मीन्स की जो हॉस्पिटल के रिलेटेड हमें जो भी इन्फेक्शन स्प्रेड हो रहा है, तो कौन कौन से इन्फेक्शन के लिए बैक्टीरियल पोजिशन बन रही है, तो ग्राम पॉजिटिव एंड द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो जिस तरह से हम देखेंगे, तो फर्स्ट वन बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव स्टेफाइलोकोकस ओरियस, एमआरएसए, वीआरएसए, स्टेफाइलो एपिडर्मिडीज, स्टेफाइलो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, क्लोस्ट्रिडियम टिटानी, दैट ऑल आर द gram positives named. I hope you already aware about the gram positive bacteria and the gram negative bacteria, students, who are causing further nosocomial infection to the human being. The another gram negative species, that name is Pseudomonas, Proteus and E. coli. That is the gram negative bacteria which is caused for the Pseudomonas, Proteus and the Escherichia coli, who causing a nosocomial infection via the bacterial supply, positive and negative. Next, virus, herpes simplex, hepatitis B virus, hepatitis C virus, hepatitis D, HIV, herpes simplex virus and chronic megalovirus. That all are the virolytic name who are responsible for the virolytic infection via the nosocomial. फंजाई कौन सी टाइप ऑफ द फंजाई की स्पीसीज है, तो कैनिडिया। जो कैनिडिया जो है स्पीसीज का जो रीजन बिहाइंड है कॉज करने के लिए। The third one is a parasite, meaning pneumocystis, Zivoriaceae, and the Toxoplasmoid species that is caused for the parasitological disorders. Next one, what are the risk factor? तो first one, risk factor long time of the hospital. कौन कौन सा risk factor क्या हो गए ये नोजोक्लोमिकल इन्फेक्शन को होने के लिए? तो first one, long time hospital से stay, mechanical ventilator, IV catheter, then students यूज ऑफ द इंडवाइलिंग कैथरेटर। बहुत टाइम तक अगर रखा जाए और उसकी एक्सपायरी जब जली जाती है, जिसके हम चेंज करना पड़ता है कैथरेटर का, कि जो हमें नहीं करने तो हम नहीं करते हैं, तो उसके रीजन बिहाइंड वो इन्फेक्शन हमारी बॉडी में रिस्क का फैक्टर बनता है। ओवरडोजेस ऑफ द एंटीबायोटिक्स एंड फेलियर ऑफ द हेल्थ केयर वर्कर्स टू वॉश द हैंड। मीन्स की जो भी फेलियर किसके कारण पूरी साइकिल बनती है, तो जो हैंड वर्कर्स जो भी है, जो ऑक्सिलरी स्टाफ बोलते हैं उसको, कि जो ऑक्सिलरी स्टाफ जो है वो प्रॉपरली वॉश नहीं करेंगे, तब होगा। प्रिवेंशन क्या होगा इसका? तो स्टूडेंट्स प्रिवेंशन हम देखते हैं कि प्रिवेंशन फॉर्म मीन्स उसका कंट्रोलिंग क्या है, तो फ्रिक्वेंटली हैंड वॉशिंग, फ्रिक्वेंटली उसका हैंड वॉशिंग होना चाहिए। देन वॉशिंग द लेस देन, मीन्स की जो फ्रिक्वेंटली हैंड वॉशिंग फॉर्म हो रहा है
वो अगर ट्रांसमिशन हो रहा है कि जो जो हमें इन्फेक्शन स्प्रेड करने में हेल्प करता है स्टूडेंट्स की, जो प्रिवेंटेड फॉर्म से जो इन्फेक्शन को स्प्रेड करता है, जो उसको सप्रेस करना चाहिए, राइट. The second position is a proper sterilization. What is the proper sterilization? So that is a proper sterilization disinfection. कौन कौन से है तो देखते हैं हम कि प्रॉपर अगर हम जो भी इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं कि जिसमें हम स्टरलाइजेशन प्रॉपर अकर नहीं होते उसमें, जैसे कि इंस्ट्रूमेंटेशन कोई भी हम यूज कर रहे हैं, साइड से हम यूज कर रहे हैं, तो उसके रीजन बिहाइंड जो भी स्टरलाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा, डिसइंफेक्शन प्रॉपर नहीं होगा, उसके रीजन बिहाइंड जो कॉस्ट होगा, जो इन्फेक्टिविटी फॉर्म होगी उसके रीजन बिहाइंड, जैसे कि हम स्टरलाइजेशन देख रहे हैं कि प्रॉपर अगर स्टरलाइजेशन कॉज नहीं होगा विद द यूज ऑफ द infectious type of the instrumentation which is used in put into the hospital, कि जिसके रीजन बिहाइंड क्या होगा, इन्फेक्शन स्प्रेड होगा. प्रॉपर डिस्पोजेबल ऑफ द हॉस्पिटल वेस्ट मीन्स कि जो प्रॉपर हॉस्पिटल वेस्ट है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो प्रॉपर से मेंटेन नहीं किया गया होगा, तब जाके क्या होगा, प्रॉपर वहां से इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है. द नेक्स्ट वन इज द रीजनल यूज ऑफ द एंटीबायोटिक मीन्स कि एक जो लेवल है उससे ज्यादा हम एंटीबायोटिक्स का यूज करेगा, अदरवाइज वी यूज द expiry date type of the antibiotic in a proper manner. That is the reason why it causes the transmission of the any kind of the diseases conditions, right? The next positions that name is the personal hygiene of the patients, attendants, डॉक्टर्स एंड मेडिकल स्टाफ मीन्स कि जो पर्सनल हाइजीन की चेन को जैसे डेवलप कर रहा है, जैसे हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स की जो जो हाइजीनेस हमें करनी चाहिए आफ्टर द यूज एंड बिफोर द यूज वी हैव टू hygiene our hands and wear the mask, wear the aprons, hand gloves and everything, but we cannot be used the properly in manner. We cannot properly maintain the hygiene level before and after the use of the personal. That is the reason behind the infections particles are used. So हमें क्या करना चाहिए, तो हाइजीन ऑफ द पेशेंट मीन्स की जो पेशेंट में जो हाइजीनेशन फॉर्म होनी चाहिए, अटेंडेंस लेना चाहिए, सुपरवाइजिंग करना चाहिए और अदर ऑक्सिलरी स्टाफ के ड्यूरेशन में. देन डिटेक्शंस ऑफ द प्रॉपर कैरियर एंड प्रॉपर डायग्नोसिस, उसका सुपरवाइजिंग प्रॉपर से करना चाहिए, डायग्नोस्टिक प्रॉपर करना चाहिए और प्रॉपर वे में उसका कैरियरेटिक पोजीशन हमें फाइंड आउट करके तो जो कहाँ से कैरियर हो सकता है उसको हम प्रिवेंट करना चाहिए. दैट ऑल आर द प्रिवेंटेड स्टेप्स ऑफ द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन. द नेक्स्ट टॉपिक इज अ होस्ट डिफेंस अगेंस्ट द इन्फेक्शन. जो कॉज कर रहा है कौन सा, तो फर्स्ट वन इज द इननेट इम्यूनिटी, जो हमारी इननेट दैट इज कॉल्ड एज वाटर, दैट इज कॉल्ड एज स्टूडेंट्स की जो हमारी इननेट इम्यूनिटी है. इननेट इम्यूनिटी इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स की, जो नेचुरल इम्यूनिटी, जो नेचुरल इम्यूनिटी कॉज हो रही है जो दो टाइप्स में है, दैट इज द रीजन बिहाइंड that is the innate immunity. What is called as the innate immunity, that is called as what, a natural immunity. जो जिसके रिस्क फैक्टर है कि जो बोलते हैं स्टूडेंट्स की जो रिस्क फैक्टर उसके क्या हो गए कि जो रिस्क फैक्टर जो भी इम्यूनिटी के स्टूडेंट्स, अभी कोई स्टूडेंट्स को जो जो कनेक्ट नहीं हो रहा है तो आप उसकी हेल्प करो, मुझे मैसेज कर रहा है प्लीज. आई एम टेकिंग डाउन अ लेक्चर इन अ रिकॉर्डिंग पर्पज स्टूडेंट्स, मैं आपका ऑनलाइन लेक्चर भी ले रही हूँ, अभी लाइव ले रही हूँ, रिकॉर्ड कर रही हूँ. सो आई लिटिल बिट डाइवर्ट माई माइंड during the lecture, so please help to who is suffer with this connective problems, please to ask them. Okay, right students, if you have any related of the problems with the connectivity, so first of all please contact with your friend, and after it will be not resolved, then you can ask me, okay, because I'm trying to lecture during the living form and also it is recording form. So ये सब record होगा और live में हो रहा है, तो please students आप थोड़ा aware रहो. ओके, इननेट इम्यूनिटी. इननेट इम्यूनिटी किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स की, जो इम्यूनिटिकल फॉर्म है कि जो इननेट इम्यूनिटी जो नेचुरल इम्यूनिटिकल फॉर्म है, जो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमरल इम्यूनिटी में काम करता है. तो जैसे कि नेचुरल इम्यूनिटी में जितने जितने भी सब्सटेंसेस है जो इंटैक्ट हो रहा है स्किन के साथ, वो क्या होगा उसमें एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स की जो भी करेक्टिविटी फॉर्म है क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी, मीन्स की इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड फॉर्म होगा. उसके रीजन भी है जो भी अफेक्टेड साइट्स है उसके रीजन भी है वहां पे इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा. इन द शॉर्ट ऑफ द फॉर्म, इननेट इम्यूनिटी इज इक्वल टू कॉल्ड एज व्हाट, नेचुरल इम्यूनिटी एंड दैट सब्सटेंस यूटिलाइजेशन. The first one is intact with the skin, the sebaceous gland that is content with the
फैटी एसिड, और उसका एक्शन क्या है, तो Sebaceous glands which is contained with the fatty acids molecules and which is contained with the antibacterial antifungal agents who suppress the activity of the antibacterial form. उसका pH क्या होगा, तो lower the pH, the antibacterial activity is higher because of the fatty acids molecules. Now the mucous membrane. The mucous membrane, that is a mucociliary apparatus, prevents the entry of the microbial through the URT. Lysosomes into the tears and the mucus. Means के lysosomes क्या है, तो that is a natural cell organelles जो क्या कर रहा है कि जिसमें एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी को कास्ट है, जो एंटीबायोटिक जो हो रहा है, जो भी वायरलिटिक और माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है उसको सप्रेस करेगा. degrade the peptidoglycans और लेयर ऑफ द बैक्टीरियल सेल वॉल, जो डिग्रेड कर रहा है पेप्टिडोग्लाइकेंस के लिए और प्रोटेक्ट कर रहा है सेल वॉल को इन्फेक्शन को कॉज करने के, क्योंकि लाइसोसोम खुद ही ऐसा है कि जो खुद सारे वगैरह के जो फैगोसाइटोसिस के रीजन बिहाइंड क्या कर रहा है, उसको सप्रेस कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है इन्फेक्शन के साथ. दैट इज अ नेचुरल इम्यूनिटी. देन आफ्टर दैट इज अ सेल्युलर कंपोनेंट. व्हाट आर द सेल्युलर कंपोनेंट्स आर देयर, दैट इज अ that is the cellular components. What are the macrophages, the related of the T cell related जितने भी हैं mechanisms जो भी है ये वो उसमें डिफेक्टिविटी कंडीशन में हो जाएगी. तो सेल्युलर कंपोनेंट मींस की सेल्युलर इम्यूनिटी मींस की T cell और B cell, राइट. तो वो उसमें प्रॉब्लमेटिक कंडीशन होगी क्योंकि T cells जो है वो सभी में प्रॉब्लम हो सकती है स्टूडेंट्स के लिए. T cell अगर एक्टिविटी में नहीं होगा, जो अगर डिफेंस में काम नहीं होगा, तो वो डिफेंस मैकेनिज्म सब्सटेंस पे काम नहीं हो सकेगा. फर्स्ट वन इज मैक्रोफेजेस और मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स, फाइगोसाइटोस और द माइक्रोब्स, नेचुरल किलर सेल्स, दैट ऑल आर द रिलेटेड ऑफ द सब्सटेंस नेम सेल्युलर कंपोनेंट बी सेल और टी सेल एक्टिविटिकल फॉर्म. नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट्स के फैगोसाइटोसिस ऑफ द माइक्रोब्स हु आर रिस्पांसिबल. जो माइक्रोब्स है, जो नेचुरल किलर सेल्स है, एनके सेल्स जिसको बोलते हैं हम, व्हिच इज प्रोड्यूस्ड, वो क्या बोल रहे हैं कि जो प्रोड्यूस कर रहा है कि प्रोड्यूस कर रहा है टॉक्सिकल सेक्रेशंस, परफेरिन, डिस्ट्रॉय द माइक्रोब्स. सब सॉल्युबल कंपोनेंट्स कौन कौन सा है, तो जैसे कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशंस है. देन आफ्टर कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन फॉर्म्स है जो फॉर्मेशन कर रहा है एमएसई मैकेनिज्म को डिस्ट्रॉय करने के लिए, जो भी एंटीजेनेटिक सेलुलर मैकेनिज्म है उसको डिस्ट्रॉय करने में उसकी हेल्प कर रहा है. Interferon alpha and interferon beta released by the virus is infected cells, that is infected of the cells which is utilized for the infected of the cells. जो INF alpha and INF beta interferon जो भी substances है उसको वो हेल्प कर रहा है स्टूडेंट्स की जो नेचुरलिटी टाइप ऑफ इन्फेक्शन को डिस्ट्रॉय करने में उसकी हेल्प कर रहा है. These interferons are the decreased level, the replication of the virus are increased. That's why the viral infections are self-limiting. कि जो INF फैक्टर है जो डिक्रीज होगा उसके रीजन क्या होगा, रेप्लिकेशन फॉर्म्स ज्यादा होगा किसका, वायरस का. तो जिसके रीजन बिहाइंड क्या होगा कि वायरलिटिक इन्फेक्शन से सेल्फ लिमिटिंग. नेक्स्ट हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स एक्वायर्ड इम्यूनिटी, दैट इज अ वैक्सीन इम्यूनिटी, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, एक्वायर्ड इम्यूनिटी. डेवलप आफ्टर द एक्सपोजर्स टू द माइक्रोब्स, मींस कि कहाँ तक होगा कि वो एक्सपोजर्स होने के बाद, कि जो का कॉज होगा स्टूडेंट्स की जो भी डिसीज हमारी बॉडी में आएगा उसके बाद उसका एक्टिविटिकल फॉर्म स्टार्ट होगा. किसके साथ काम स्टार्ट होगा कि बी सेल और टी सेल के साथ काम होगा. जैसे दे आर द बी लिम्फोसाइट है, टी लिम्फोसाइट. एग्जांपल, मीजल वायरस एंटर इनटू द body, that is production of the antibody production which is bind to the measles virus and the प्रोविरिडियन स्पेसिफिक फॉर द इम्यून, मींस कि जो भी टाइप ऑफ मैकेनिज्म हमने वैक्सीनेशन के थ्रू उनको दिए हैं वो सभी एक्टिवेट हो जाएगी ड्यूरिंग ऑफ द इन्फेक्शन. उसके कारण ही क्या होगा, वायरस एलिमिनेशन होगा स्टूडेंट्स, राइट. तो दैट इज अ होल टाइप ऑफ द मैकेनिज्म्स आर ऑब्जर्व्ड इनटू द एक्वायर्ड इम्यूनिटी, राइट. तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी कब डेवलप होगी, कि जब इन्फेक्शन हमारी बॉडी में होगा तो बी सेल और टी सेल के साथ होगा. तो जैसे बी सेल फॉर द मेमोराइजेशन, टी सेल फॉर द डिफेंस मैकेनिज्म. जैसे एग्जांपल दिया है मीजल्स वायरस इन्फेक्शन के, जो मीजल्स वायरस हमारी बॉडी में एंट्री होगा तब एंटीबॉडी हमारी बॉडी उसके सामने क्या होगी, प्रोड्यूस्ड होगी, उसके साथ एंटीजन क्या होंगे, रिलीज होंगे, उस टाइप ऑफ एंटीबॉडी मीजल्स वायरस के साथ बाइंड होगा और बाइंड होने के बाद वहां पे एक्टिवेशन वायरस एलिमिनेट हो जाएगा, राइट स्टूडेंट. नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट आगे, हाउ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉजेज द डिसीज. की माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे डिसीज करते हैं, तो बाय द 3 टाइप ऑफ द
मैकेनिज्म, जैसे हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स की 3 टाइप ऑफ द मैकेनिज्म के साथ कर रहे हैं कि देर आर 3 डायरेक्ट एंटर इनटू द होस्ट सेल दैट कॉजेज द डेथ, मींस कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज कर रहे हैं डिसीज को 3 मैकेनिज्म के साथ काम कर रहे हैं। तो फर्स्ट वन, दे डायरेक्टली एंटर इनटू द होस्ट सेल, they may release the toxin, they may release the enzymes, and they induce the host cell responses, right? So they are directly enter into the host cell, means कि during the plasma membrane, उसके साथ से वो वायरस और जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसमें इन्वेड होगा। उसके बाद वो डिसीज अपनी टॉक्सिकल सिक्रीशन स्टार्ट करेगा और उसके कारण क्या होगा, डेथ कॉज होगा। दे में रिलीज द टॉक्सिन, मीन्स की जो भी वायरलिटिक फॉर्म है, जो बैक्टीरियल फॉर्म है, वो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दूर साइटोप्लाज्म में जाके क्या करेगा, टॉक्सिकल सब्सटेंस सिक्रीज करेगा और सेल को किल करने में, सेल को किल करेगा, मीन्स की जो होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म है वो डिस्टर्ब करेगा। दे में रिलीज द एंजाइम डिग्रेड द टिश्यू, मीन्स की जो वहां पे है जो एंजाइम्स है वो रिलीज करेगा और उसका रीजन बिहाइंड क्या होगा, वहां के टिश्यू को डैमेज करेगा, देन डिग्रेड करेगा और उसके बाद प्रॉब्लमेटिक कंडीशंस होगी जो एंजाइम के साथ होगा, राइट? दे इंक्लूड होस्ट सेल रिस्पांस, जो है एडिशन ऑफ द डैमेज, राइट? ये जो होगा स्टूडेंट्स, they include the host cell response causes the additional damage, मींस कि जो host cell damage है mechanism cause कर additional damage करने के लिए। Next one is a mechanism of viral injury. Virus can directly damage to the host cell by the entering and replicating with it, means कि mechanism virus की कैसा होगा injured, तो directly damage करेगा और entering into the replication, it means कि जो भी virulitic infections हो है, जो virulitic causes कर रहा है, जो injury causes occur कर रहा है, उसके reason behind जो वायरस जो है वो वहाँ पे एनवेलप बेस्ड है और नॉन एनवेलप बेस्ड है, जो एनवेलपिंग फॉर्म में रिलीज करेगा वायरलिटिक रेप्लिकेशन के साथ, जिसके कारण टॉक्सिकल फॉर्म सिक्रीट होगा, जो विच इज एफिनिटी फॉर द स्पेसिफिक बॉडी टिश्यू विच इज डिटरमिन, कि वो जो स्पेसिफिक ऑर्गन और स्पेसिफिक टिश्यू के साथ जाके क्या करेगा, बाइंड करेगा, डिटरमाइंड करेगा, उसके रीजन बिहाइंड स्पेसिफिक क्या करेगा, टॉक्सिकल सिक्रेशन के साथ वो वहां पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा। प्रेजेंस ऑफ रिसेप्टर ऑन द होस्ट सेल, मींस कि कौन कौन से प्रेजेंस है रिसेप्टर के, तो देख सकते हैं, तो GP120 ऑफ द एचआईवी बाइंड्स विद द CD4 ऑन द टी सेल, मींस कि जो भी CD4 सेल्स है जो टी सेल के साथ बाइंड होता है, टी सेल मैक्रोफेजेस के साथ, GP350 that is the genomes of the receptor of the host cell, that all are the responsive form of the प्रेजेंस ऑफ द वायरल, जो भी प्रोटीन फॉर्मेशन हो रहा है, जो प्रोटीन सिक्रेटेड फॉर्म हो रहा है, जो भी प्रोटीन फॉर्म हो रहा है, जो टी सेल और बी सेल के साथ क्या कर एक्टिविटी फॉर्म कर रहा है, और वायरस की एक्टिविटी टॉक्सिकल एजेंट के साथ वहां से एक्टिविटी कंफर्म होने के बाद वहां पे डिसीज कंडीशंस वहां से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वन, cellular transcription factor that recognize viral enhancer and promoter of the sequencing form. So JC virus में कि Jacob form viruses, JC viruses causes leukoencephalopathies, replicate especially in oligodendroglia, that is a CNS system जो आपको पता है, oligodendroglia, that is astrocytes dendroglia, right? And all are the axons forms, means कि जो भी neurons है वो न्यूरॉन्स वहां से डिफेक्टेड होगा। प्रमोट द सीक्वेंस रेगुलेटिंग वायरल जीन्स एंड एक्टिव इनटू द ग्लियल सेल, जो कहां से होगा, ग्लियल सेल के साथ वहां पे जाके बाइंड होगा। तो थर्ड वन इज द फिजिकल बैरियर्स। व्हाट आर द फिजिकल बैरियर्स? तो द एंटेरोवायरस रेप्लिकेट इनटू द इंटेस्टाइन, बैक्टीरियल फॉर्म is there, bacterial symptoms is there, they can resist inactivation by the acid, bile and the digestive enzyme। कि क्या कॉज कर रहा है, जो फिजिकल बैरियर है, जो फिजिकल बैरियर कॉज करेगा क्या कि जो भी वायरलिटिक फॉर्म इंटेस्टाइन में जो एंटेरोबैक्टीरियल स्पीसीज है, जो एंटेरोबैक्टीरियल स्पीसीज जो बैक्टीरियल फॉर्म्स में क्या करेगा स्टूडेंट्स, रेजिस्ट करेगा और उसके बाद एसिड, बाइल एंड डाइजेस्टिव सिक्रेशन के एंजाइम को सप्रेस करेगा और उसके रीजन बिहाइंड जो भी सिक्रेशन फॉर्म है उसके डाइजेशन में प्रॉब्लम होगा। टेम्परेचर, the rhinovirus infect only with the URT, urinary, URT, BC, B or C means की bacterial contaminated form, they replicate at lower temperature of the URT, की किसके कारण होता है कि जो lower जो भी टेम्परेचर फॉर्म है, टेम्परेचर के साथ एक्टिविटी और जो भी वो उसमें इफेक्टिविटी स्टार्ट करेगी। वायरस कैन डैमेज द होस्ट सेल बाय द नंबर ऑफ द मैकेनिज्म, बहुत सारे नंबर के साथ वहां मैकेनिज्म होगा, जैसे
जैसे कि हम देखते हैं डायरेक्ट साइटोपैथिक इफेक्ट, जो वायरस कैन किल द सेल डायरेक्ट बाय द थ्री टाइप्स है, प्रिवेंट द सिंथेसिस ऑफ द होस्ट माइक्रोमोलिक्यूल्स, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन मॉलिक्यूल, जैसे कि पोलियो वायरस इनएक्टिवेटेड कैप बाइंडिंग प्रोटीन which is essential for translation of the host cell mRNA, राइट। तो होस्ट सेल mRNA के पास जाके वो वायरस क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा और उसमें मैकेनिज्म स्टार्ट करेगा, राइट। Poliovirus is inactivate cap binding protein. Cap binding protein which is essential for translation of host cell of the mRNA. जो प्रोसिंथेसिस जो आरएनए डीएनए प्रोटीन के साथ जो मैकेनिज्म कर रहा है, जो एमआरएनए की पोजीशन को वो प्रॉब्लम कर रहा है, उसको जाके वो होस्ट सेल को मैकेनिज्म को डिस्ट्रॉय करा बिकॉज ऑफ द डायरेक्ट साइटोपैथिक इफेक्ट. Second one that is called as what are productive degradative enzymes and toxic proteins. So HSV produced means the type of the viruses that produced protein level synthesis are lesser and the DNA and the mRNA and other proteins that degrade the host DNA की तो क्या कर रहा है, degrade form को कम कर रहा है. Induce apoptosis by reducing proform प्रो एपोप्टिक प्रोटीन मीन्स की कौन कौन से डिग्रेड कर रहा है, कि जैसे कि HIV विप्रो प्रोटीन मीन्स की वायरोलिटिक प्रोटीन को जो एपोप्टोसिस के कारण डिक्रीज हो रहा है. एपोप्टोसिस क्यों हो रहा है, बिकॉज HIV वैक्सीन के कारण इम्यूनिटी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज फॉर्म, अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज के कारण क्या होगा, स्टूडेंट्स वहां के जाके सेल को डैमेज करेगा, इम्यूनिटी सब्सटेंस को कम करेगा. दैट इज द रीजन वी HIV virulent protein. Antiviral immune response. The viral protein on the surface of the host cell may be recognized by immune system and lymphocytes may attack the virus infected cells. Means कि जो वायरलिटी प्रोटीन है जो सरफेस पे होस्ट सेल को रिकॉग्नाइज करेगा इम्यूनो सिस्टम को, lymphocytes may attack the virus infected cell. In HBV, hepatitis B virus infection, acute liver failure is caused by cytotoxic T cell mediated destructions of infected hepatocytes. ये जो क्या कर रहा है HSV हेपेटाइटिस इन्फेक्शन किसको डैमेज करेगा, लीवर के सेल को जाके टॉक्सिकल साइटोटॉक्सिक एक्टिविटी वहां पे स्टार्ट करेगा. The third one is a transformation of infected cell is greater than benign and the malignant. कि जो भी इन्फेक्टेड सेल्स है कार्सिनोजेनिक एक्टिविटी स्टार्ट करेगा मेलिग्नेंट और नियोप्लाज्मिक फॉर्म में, जैसे ऑन्कोजेनिक वायरस स्टिमुलेट सेल ग्रोथ एंड सर्वाइव्ड बाय द फॉलोइंग मैनेजमेंट. तो कौन कौन सा मैनेजमेंट है, तो देखते हैं स्टूडेंट्स की. जो ऑन्कोजेनिक स्टिमुलेट ग्रोथ फैक्टर सर्वाइव्ड बाय, जो सर्वाइव्ड कर रहे हैं, जो सर्वाइव बाय द फॉलोइंग मैसेंजर एक्सप्रेशन. तो विच आर द एक्सप्रेशन ऑफ द वायरसेस that are viruses of the viral encoded with the oncogenes. Anti-apoptotic strategies, intestinal mutagenesis are occurred. Mechanism of bacterial injury. What are the mechanism of the bacterial injury? The first one is how to bacteria cause to the injury into the body. तो adherence to the host cell surface, अधेर करना मीन्स कि जो भी होस्ट सेल जो भी सेल को वो डैमेज कर रहा है उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाके वो अधेर करेगा. फर्स्ट वन अधेशन. इट इज अधेशन करना मीन्स कि वहां जाके स्टॉप हो जाना, स्टक हो जाना, ब्लंट हो जाना. दैट इज कॉल्ड एज व्हाट अधेशन. Is the present in bacterial cell surface. Through this they bind to the host cell extracellular matrix. Staphylococcus pyogenes adhere to the host tissue by the protein F and the teichoic acid. That is a पॉजिटिव टेचोइक एसिड क्या है स्टूडेंट्स की, जो टेचोइक एसिड जो प्रेजेंट होता है किसमें, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ही प्रेजेंट होता है स्टूडेंट. तो याद रखना कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में किस तरह से है, तो हम बात करें स्टेफाइलोकोकस पायोनेरी ग्रुप एंड द अधेर टू द host tissue by the protein F and the teichoic acid. The second one is the pili. E. coli throughout the pili bind with the gall moiety of the यूरोएपिथेलियम. मीन्स की जो भी gall मीन्स की गैलेक्टोस मोइटी जो यूरो एपिथेलियम सेल्स है उसमें जाके वहां पे इन्वेड होगा. डायरेजिक कंडीशंस कॉज होगा बिकॉज स्पीसीज यहाँ किसकी है, ई कोलाई की. Glycocollax, Staphylococcus epidermidis, that is a skin related epidermidis, means ki skin related activity is observed, or Staphylococcus viridans bind with the heart valves, that is a streptococcal pioneering group of the observations are there which is caused for the multiple systematic disorders observed. The second one is the virulence of the intracellular bacteria. What are the intracellular bacteria? The facultative intracellular bacteria infect epithelial cell, that is a Shigella and ETC. Shigella, that is a gastrointestinal activity
bacterial name, that is Shigella etc, that is a species of the Escherichia coli who cause the disease into a which is caused the disease into a gastrointestinal entities. Epithelial cells, there is cause for the Shigella etc. The second one is the macrophages who cause the ML and the MTB, means the Mycobacterium tuberculosis. Both the Staphylococcus typhi as typhi, which is caused as a infection into the human host cell. Growth of the bacteria in cell may allow the bacteria to escape the immune system और facilitate the spread, means कि जो भी bacterial infection है वो spread करेगा, facilitate करेगा, bacteria के ग्रो को invite करेगा. MTB macrophages lung to the other side, means कि जो भी Mycobacterium tuberculosis डैमेज होगा तो वो कहाँ जाके क्या होगा उसमें, तो मैक्रोफाजिस इन्वेड होगा एंड उसके साथ मैक्रोफाजेस जितने जितने रिलीज ज्यादा होंगे, इन्फेक्शन कैटेगराइज सबसे ज्यादा बढ़ेगा. और लंग के दो साइड है, राइट साइड और लेफ्ट साइड, लंग्स के जो साइड्स है और उसके जो भी इंटरमीडिएट साइड्स है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी साइड्स को वो, ब्रोंकियल साइड्स को वो डैमेज करेगा. Bacteria have a number of the mechanism to enter into the cell. जो bacteria is coated with a antibody complement phagocytosis by the macrophages जो cause कर रहा है. तो example MTB जो एक्टिवेट है, कंपोस्ट कर रहा है, एक्टिवेट ऑल्टरनेटिव पाथवे होता कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट पाथवे सिस्टम, मींस की कॉम्प्लीमेंट जो भी इम्यूनो एंटीबॉडीज की कॉम्प्लीमेंट पाथवे सिस्टम है उसको ऑब्जोनाइज करेगा C3b और C3b पाथवे कोटेड विद एमटीबी. Bind with the CR3 on macrophages, endocytosis is into the macrophage. Second one is a that is a GM bacteria, which is a complex of the secretion system enter into the epithelial cell. Gastromucosal secretions form of the bacteria. This system consists of needles like the structure for the pores inside the host cell membrane, inject protein, rearrangement of the cell cytoskeleton bacteria enter, means epithelial cells में consist होगा, needle like उसका appearance होगा because it's a short rod appearance is there, and pores inside of the host, pores करेगा उसके membranous condition में, injected protein, rearrangement of the cell cytoskeleton, bacteria will be entering. This example as monocytogenesis. Effect of the bacteria inside the host cell. First one is a Shigella Escherichia coli. Host protein synthesis क्या हो जाएगी, उसके रिजल्ट की ड्यूरेशन में कम होती जाएगी. Within 6 hours of the host cell lysis, 6 hours में होस्ट सेल को लाइस कर देगा. The within the macrophages, most bacteria kill when phagocytes fuse with the lysosomes and form the phagolysosome, but certain bacteria evades this defense. MTB blocks the fusion of the phagocytes with lysosomes is that unchecked proliferated with the macrophages. जो भी unchecked type of the macrophages है वहाँ पे जाएंगे because जो lysosomal activity है वो क्या होगी, affected होगी, तो unevenness type of the वहाँ पे secrete होता ही जाएगा, proliferate होता ही जाएगा, mature होता ही जाएगा, infection बढ़ता ही जाएगा. Toxin production, तो endotoxin है, exotoxin. तो first one endotoxin, तो LPS lipopolysaccharide, component of the gram negative bacterial cell wall. It is both beneficial and harmful. जो lipopolysaccharide material है जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में देखने को मिलता है, एंडोटॉक्सिन सिक्रेशन जो सबसे ज्यादा हार्मफुल है. बेनिफिशियल क्या है, तो एक्टिवेट द प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी, इंड्यूस ऑफ द साइटोकाइंस एंड द केमोकाइंस, जो साइटोकाइंस और केमोकाइनेस में फॉर्म होगा. एक्सप्रेशंस ऑफ द को स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल्स इज हायर. एनहांस द टी सेल एक्टिवेशन, जो एक्टिवेशन टी सेल्स का एक्टिवेशन को क्या करेगा, एनहांस करेगा. हार्मफुल क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारा टाइम ये लिंक का कंप्लीट होने आया है, तो अब दूसरे लिंक को अटैच कर लेना. सो हमारा लेक्चर कंटिन्यू रहेगा. Harmful, the high level of the LPS induction of the expressive level of the cytokines, that is TNF, tumor necrosis factor, interleukin 1, interleukin 12, that all are the factors of the T cell mechanism. Causes for the septic shock, DIC and ARDS, means the acute respiratory distress syndrome, the cause of the lungs disorders, respiratory disorders, that is the acute respiratory distress syndrome. Next one,
एक्सोटॉक्सिन तो secreted from the bacteria and cause the cellular injury. जो एक्सोटॉक्सिन है वो secrete क्या कर रहा है बैक्टीरिया and cause the cellular injury. The first one is enzymes. Bacteria secrete the protease, collagenase, and hyaluronidase fibrinolysis. That is the exotoxin secretions form into the body into the form that is called for damaging form. Streptococcus aureus produce the proteinase. ये जो बैक्टीरिया है वो जो प्रोड्यूस करेगा Streptococcus aureus and degrade the protein that hold the keratin together. जिसको डिग्रेड करा है प्रोटीन को वो गैदर करेगा और डिटैचमेंट ऑफ द एपिडर्मिस फ्रॉम द डिपर स्किन. जो एपिडर्मिस डिटैचमेंट करेगा किसके रीजन बिहाइंड स्टेफिलोकोकस इन्फेक्शन के कारण. टॉक्सिन दैट ऑल्टर इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग एंड रेगुलेटिंग द पाथवे. तो टॉक्सिन क्या ऑल्टर करेगा जो इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर जो सिग्नलिंग पाथवे उसको ऑल्टर कर मींस कि चेंज कर देगा म्यूटेटेड कर देगा. Most of the toxins have a subunit, A subunit that is called as enzymatic activity, and B subunit that is the binds with the receptor on the cell surface and deliver the A subunit into the cell cytoplasm. Example: Bacillus anthracis, B, cholera, Vibrio cholera. Neurotoxin, the Clostridium botulinum, Clostridium tetani, that is the neurotoxin substances, that is the anaerobic respiration species name. Clostridial species, that is the anaerobic species. Botulinum and the tetani, that is the Clostridial species name. रिलीज ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर. रिलीज क्या करेगा कम कर देगा. जितना रिलीज होने चाहिए उससे वो रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर सप्लाई का कम होता जाएगा. कॉजिंग फॉर द न्यूरोट्रांसमीटर सप्लाई वहां से नहीं होगा तो अफेक्टिविटी साइट्स में क्या होगा पैरालिसिस मींस की जो सिलियरी सेल्स है या फिर कोई भी सेल्स है जो स्पाज्म हो जाएगा वहां पे स्टडी पैरालिसिस फॉर्म हो जाएगा जिसके कारण वहां पे नर्व्स इंपल्सेस सप्लाई नहीं हो पाएंगे. Respiratory failure, the respiratory क्या हो जाएगा failure and the causing for the death. Super antigen to stimulate the T lymphocyte, massive T cell proliferation, release of the cytokines. जो cytokines release करेगा high level of the cytokines, capillary linkage form होगा capillary conditions में observation होगा. नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट साइटोपैथिक इफेक्ट. एचपीवी मींस की हेपेटाइटिस बी वायरस एंड हेपेटाइटिस सी वायरस कॉजेज क्या करेगा जो लिवर को डैमेज करेगा ड्यू टू ऑफ द इम्यून रिस्पांस की जिसके साथ वो इम्यूनिटी सिस्टम डैमेज होगा जो हेपेटोसाइट्स में की लिवर के अफेक्टेड साइट्स में और नो साइटोपैथिक इफेक्ट इज देयर. नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स अ humoral immune response to microbe has also the pathological consequences. तो कौन सी है तो देखते हैं तो एस पायोनेरी दैट इज द ग्रुप ऑफ द 5 बैक्टीरिया पायोनिजिनस जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट द स्टेफिलोकोकस एंड प्रोटीन कॉज्ड हो रहा है जो क्रॉस रिएक्ट विद द कार्डियक प्रोटीन जो कार्डियक प्रोटीन के साथ सिक्रेट होगा डैमेज करेगा किसको रूमेटाइड हार्ट फीवर होगा हार्ट फेलियर होगा एंड डैमेज द हार्ट ईयर वाल्व कि जो उसको डैमेज करेगा. कौन सा एस पायोनोजीनियस ग्रुप. एस पायोनोजीनियस ग्रुप इज अफेक्ट विद द स्टेप्टोकोकल एंटीबॉडी क्रॉस रिएक्ट विद द ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ग्लोमेरुलस के साथ अफेक्टिविटी में होगा एंड फ्रॉम एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स डिपोजिट इन रीनल ग्लोमेरुलाई. तो किसमें होगा रीनल ग्लोमेरुलाई में वो डिपोजिट होता जाएगा और जो बैक्टीरिया डिपोजिट ज्यादा से ज्यादा होगा तो इन्फेक्शन क्या होगा सबसे ज्यादा बढ़ेगा. जैसे जैसे बढ़ेगा उसी तरह से इन्फेक्शन क्या होगा स्प्रेड होगा. पोस्ट स्टेप्टोकोकल जीएन मींस की जो पोस्ट स्टेप्टोकोकल जो भी गट नॉर्मलिटीज है वो भी प्रोडक्टिविटी में फाइंड आउट होगी. थर्ड वन इज इन्फेक्शंस में बी एसोसिएटेड विद द क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिसीज. तो एस डिसऑर्डर एज अ कैंसर जो कैंसर को इन्विटेशन दे रहे हैं जैसे कि हेपेटाइटिस बी वायरस एंड हेपेटाइटिस सी वायरस हेपेटाइटिस एंड हेपेटाइटिस सी दैट ऑल आर द कॉजिंग द लॉन्ग टर्म क्रोनिक इन्फेक्शन के साथ कैंसर सेल को इन्विटेशन देगा. एच हायरनोरी पायलोरी ग्रुप दैट इज कॉज फॉर द गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा वो क्या कॉज करेगा क्रोनिक डिसऑर्डर क्रोनिक इनका इन्फेक्शन रहेगा एडिनोकार्सिनोमा कॉज होगा. स्किज़ोस्टोमिया क्रोनिक सिस्टियस या ब्लैडर कार्सिनोमा अफेक्ट करेगा. Immune evasions by the microbes. Microorganisms developed many to evade host immune system. First one is the growth of the niche. There is a branch that are inaccessible to the host immune response. Microbes are multiply in the lumen of the intestine, gallbladder. That is a portion of that portion name of the name जहाँ पे जाके वो बैक्टीरिया इन्वेड होगा कॉलोनाइज होगा मल्टीप्लाई होगा. Some organisms are rapidly invaded by the host cell before the humoral immune response become the effective. जैसे कि मलेरिया पैरासाइट्स है
ट्राइकिनिया मीन्स ट्रेपेनोमा स्पीसीज है, जो भी स्पीसीज है मलेरियल पैरासाइट्स और जो ये जो स्पीसीज है ट्रैकेनोमा वाली स्पीसीज को स्पायरोचिड्स फैमिली से बिलोंग्स कर रहा है, जो किसमें एंटर होगा, क्रूसी एंटर इनटू स्केलेटन एंड कार्डियक मसल्स, यहाँ पे जाके उसकी इम्यूनिवर्जन फाइब्रोमाइक्रोस की एक्टिविटी को स्टार्ट करेगा. Some parasites from the seeds into the host cell, जैसे कि स्टूडेंट्स टैपवर्म्स, हेलमिनथाइड ट्रांसमिटेड डिसऑर्डर्स, उसमें टैपवर्म्स है कि जो टाइप ऑफ द पैरासाइट्स है वो सिस्ट बनाएगा होस्ट सेल के अंदर और होस्ट सेल के जाके सिस्ट पे जाके वो डेवलप होगा. ड्यूरिंग द वायरल लेटेंसी वायरल जीन्स आर नॉट एक्सप्रेस्ड ड्यूरिंग द हर्ब्स virus activity. Antigenic variations. What are the antigenic variations? The virus can escape immune attack by the changing of their antigen mechanism. High mutation rate जो cause कर रहा है influenza virus and HIV. Genetic resortment influenza virus and rotavirus. Rotavirus is a group of the poliovirus. Means कि जो measles बन रहा है, जो बन रहा है, that is the cause of the viruses. Genetic management. What are the genetic management? Gonorrhea, Borrelia, Trypanosome and Plasmodium, that all are, and Niger, Neisseria, Gonorrhea, Borrelia, that all are the species of ये दो species है spirochetes की species and Plasmodium, that is a protozoal transmission disorders or the parasitological transmission disorders. Resistant to innate immunity response. Resist कैसे होगा? तो resistant to antimicrobial peptide, तो डिफेंस करेगा कैथेकोलामाइन्स, थ्रोम्बोसाइन्स, प्रिवेंट द किलिंग ऑफ द माइक्रोफाइल, न्यूट्रोफाइल एंड मैक्रोफेजेस. Carbohydrate capsule present, onto the surface of the microbiome prevent the phagocytosis by the neutrophil. Example pneumococci, meningococci, that is a treatment form. कि अगर कंजप्शन CO2 लेवल का हमारी बॉडी में ज्यादा होगा अफेक्ट रीजन पे, तो ये बैक्टीरिया की इन्वेडेशनेस क्या होगी, ज्यादा होगी. सिंपल ये वही बोल रहे हैं. बैक्टीरिया बाय कवरिंग विद द होस्ट प्रोटीन एंड इवेड द इम्यून डिफेंस. किसके साथ होगा कि जो कवर्ड होगा बैक्टीरिया जो होस्ट प्रोटीन के साथ इवेड होगा इम्यूनिटी डिफेंस में मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट करे. एग्जांपल स्टेफिलोकोकस ऑरियस कवर्ड बाय द प्रोटीन ए एंड द एप्सी प्रोटीन एंटीबॉडी एंड द फेगोसाइटोसिस मूवमेंट इज देयर. Some bacteria secrete the protease, degrade the antibody, जैसे कि Neisseria and their family, then Haemophilus and the Streptococcus group of the bacteria. Some organisms replicate within the phagocytogen cake, MTB, Mycobacterium tuberculosis, Listeria, Leishmaniasis, Trypanosoma, Toxoplasma, Cryptococcus, Neoforms, that all are the some example of the replicate of the phagocytosis cell. Virus can produce the molecules that decrease the immunitical agents. Herpes simplex virus, pox viruses produce the protein and block the complement activation. Some viruses produce the homologous of the interferon INF alpha and INF beta. So release क्या करे, decrease करे rejection of the INF factor. Recognition of the infected cell by CD4 T helper cells or CD8 cytotoxic T cells. जो भी हब सिंप्लेक्स वायरस है, क्रोनिक मेगालो वायरस, एब्स्ट्रेन बार वायरस है, जो टाइप ऑफ वायरस के साथ टी सेल के साथ बाइंड होकर CD4 सेल को डिक्रीज करेगा और इम्यूनिटिकल सब्सटेंस को भी डिक्रीज करेगा. Alter the localization of the major histocompatibility complex MHC1, impair the peptide presentation of CD8 to T cell. Infections while immunosuppression suppressed by the host. तो कैसे होगा? तो inherited और herited. इनहेरिटेड द्वारा होगा तो जैसे जेनेटिकली ट्रांसमिशन बेस्ड होगा. तो फर्स्ट वन पेशेंट विद एंटीबॉडी डेफिशिएंसी, एग्जांपल एक्स लिंक्ड गामा ग्लोबुलिनिया. एक्स लिंक जो भी गामा ग्लोबुलिन फैक्टर है वो कहाँ से मिलेगा? मदर से मिलेगा, बिकॉज इट्स एक्स लिंक. तो वो उस पे उसका रीजन बताया गया कि उसका प्रोडक्शन पॉइंट दिया गया है कि एक्स लिंक पे गामा ग्लोबुलिन फैक्टर देखा गया है. सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, स्टेफिलोकोकस न्यूमोनिया इन्फेक्शन, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा एंड स्टेफिलो aureus.